जय हिंद। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज क्लास 11th का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है। कैसा था पेपर, देखिए आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है तो होता है समांकों से। सेकंड क्वेश्चन दिया है, सूचकांक मापते हैं तो ये दो चरों के मध्य संबंध को। थर्ड क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में योजना आयोग का स्थान लिया है तो ये लिया है नीति आयोग ने। भारत में अर्थशास्त्र सुधारकों का आरंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में, आर्थिक सुधारों का आरंभ। इसके बाद है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, निम्न में मानव पूंजी निर्माण का साधन है तो ये सभी है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और कार्य प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सामूहिकरण विधि का प्रयोग होता है तो ये होता है बहुलक में। इसके बाद आपके दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला दिया है, समांकों का संकलन रिक्त स्थान प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से। इसके बाद मध्यिका को द्वारा आसानी से दर्शाया जा सकता है तो ये आएगा ओजाई वक्र या ग्राफ वक्र। इसके बाद है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में ही थी। स्वतंत्रता के समय भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कपड़ा उद्योग था। कृषि साख की सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। इसके बाद है, यदि निर्यात आयात से अधिक हो तो सकल घरेलू उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके बाद सत्य पहला दिया है, समांतर ग्राफ द्वारा निकाला जा सकता है तो ये असत्य है। इसके बाद है, मध्यिका की गणना ओजाई वक्र के आधार पर होती है, सत्य है। इसके बाद दिया है, सूचकांक तुल्यांक योग्य होता है, यह सत्य है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, भारत में शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा गरीबी, ये सत्य है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सत्य है। सिक्स वाला क्वेश्चन दिया, हरित क्रांति का संबंध कृषि यानी खाद्यान्न फसलों से, ये भी सत्य है। इसके बाद आपके दिए जोड़ी, पहला दिया है प्रकाशिक आंकड़े, इसका आएगा द्वितीयक आंकड़े। दूसरा दिया है समांकों का एकत्रीकरण, इसका आएगा आपका प्राथमिक आंकड़े। भारतीय, इसके बाद दिया है भारित मध्य, ये आएगा महत्व अनुसार। इसके बाद दिया है मानव संसाधन, तो ये आपका आएगा मानव पूंजी निर्माण। इसके बाद फिफ्थ दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो ये थी 1975 में। इसके बाद है बहुलक वाला, तो इसका आपका आएगा विश्लेषण तालिका। इसके बाद है ग्रेट लिपि फॉरवर्ड, तो ये आपका रहेगा 1958 में। इसके बाद आपके दिए हैं वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर। पहला दिया है, अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित समंक को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्राथमिक समंक। दूसरा दिया है, सांख्यिकी तथ्यों को ग्राफ पेपर पर अंकित तकनीकी कैसे कहते हैं, तो कहते हैं ग्राफी विश्लेषण को। इसके बाद है, संचयी आवृत्ति किसी श्रृंखला के किस मूल्यों को व्यक्त करती है, तो ये व्यक्त करती है माध्यिका को। इसके बाद है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो हुई थी 1881 में। इसके बाद दिया है फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सबसे पहले निर्धनता की समस्या पर विचार किसने किया, तो ये क्या था, दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से। इसके बाद 7 वाला क्वेश्चन दिया है, भारत ने अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के। इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। इसके बाद ये 18, 19 और 20, 21, 22 और ये 23। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूरे रहे हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। इसी तरह के सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हर स्टूडेंट के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। जय हिंद, जय भारत।